Today on Sand Custom Grooves. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सन कस्टम ग्रूव्स वंस अगेन। तो आज मैं अपनी मारुति यूनिट को थोड़ी सी सर्विसिंग के लिए ये मेरे एक पास ही के कार वॉश में लेके आया हूँ, क्योंकि तकरीबन 1 महीने से मैंने कार को वॉश नहीं किया है, जिसकी वजह से कार में काफी धूल मिट्टी जमा हो गया है और कार जितना ज्यादा गंदा रहेगा उतना ही ज्यादा पुराना जैसा लगेगा। और इसलिए आज मैं अपनी कार को बिल्कुल फुल क्लीनिंग करने के लिए ये यहाँ कार वॉश में लेके आया हूँ। लेकिन आज यहाँ पर एक और बड़ी एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन थैंकफुली बच गया। एक्चुअली में एक और दूसरी चीज जो कि आज बस होने से बच गया है। सबसे पहले मैं आपको एक कार दिखाना चाहूंगा। सो ये जो आप रेड कलर की जो रेनॉल्ट क्विड देख रहे हैं आप, वेल यही वो कार है जिसने मेरी कार में बस एक्सीडेंट करने से बच गया। इस कार के साइड में भी आप लोगों को यहाँ बम्पर में थोड़ी बहुत स्क्रैचेस नजर आएगा। एक्चुअली में सीन को कहता रहा कि मैंने अपनी कार को ये कार वॉश के साइड में अच्छी तरह से पार्क कर दिया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कार्स है। तो इसलिए इन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा वेट करने के लिए, इसलिए मैंने कार को साइड में खड़ा कर दिया और मैं बाहर थोड़ी देर वेट कर रहा था। और फिर अचानक से ये रेनॉल्ट क्विड पता नहीं कहाँ से आकर कार वॉश में घुस गया। ये अपनी कार को वॉश करने के लिए भी नहीं आया है, बस किसी और दूसरे दुकान से कुछ लेने के लिए आया है। फिर उसके बाद वो इतनी तेज़ी से रिवर्स लेटा है कि वो मेरे कार के जो फ्रंट बम्पर है उसके लेफ्ट साइड में एकदम घिस के लगभग चला गया। जब मैंने उससे कहा कि अरे भाई ये क्या कर दिया तुमने, तो मेरे कार में स्क्रैच लगा दिया, तो उसने मुझसे अपोलॉजी मांगा और कहा कि भाई गलती हो गया, मैंने नोटिस ही नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि कुछ तो देना पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरे कार में स्क्रैच लगा दिया है, तो इसलिए उसने मुझे 500 रुपये दिया। और फिलहाल मेरे कार के बम्पर में थोड़ी बहुत स्क्रैचेस है जिन्हें कवर करने की ज़रूरत है, पर वो सब आई थिंक थोड़ी बहुत रबिंग करने से सारी वो सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ये इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और ये शख्स भी काफ़ी हद तक ठीक ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसा दे दिया है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि दोस्त उनका है, इसलिए उन्होंने मुझे पैसा भी दे दिया है। और मैं इस इंसिडेंट को ज़्यादा मतलब कि बढ़ाना नहीं चाहता था, और इसलिए मैंने केस को यहीं पर ही सॉल्व कर दिया। और फिलहाल ये भैया लोग जो कि मेरी कार को अच्छी तरह से क्लीन कर रहे हैं, कार को क्लीन करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो इसीलिए बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को और कुछ देर बाद दिखाने वाला हूँ कि क्लीन करने के बाद कार कैसी दिखता है। हाँ, और सर्विस सेंटर से मैं घर फिर से पहुंच चुका हूं। सो फिलहाल आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ा सा गुम करके सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि फिलहाल मैं मास्क पहना हुआ हूँ, क्योंकि वैसे भी कोविड का दिन है, तो इसलिए ऐसे में मास्क खोलना सही नहीं होगा। सो मैंने इंटीरियर में कुछ नहीं किया है, तो सर्विसिंग वाला का जो कुछ भी काम था वो बस बाहर एक्सटीरियर में हुआ है। वैसे भी कार का इंटीरियर पहले से ही साफ सुथरा है, तो इसलिए इंटीरियर में फिलहाल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मैंने अपनी कार में कुछ समय पहले नई बैटरी फिट किया था, सो इसलिए उसका बॉक्स ही आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। सो वैसे मेरे कार में जो कुछ भी मॉडिफिकेशन का काम था वो अभी पूरी तरह से तो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर जो कुछ भी डिटेलिंग का काम था, लेकिन वो सब चीज़ें और कुछ समय बाद में करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं अपने कुछ दूसरे पर्सनल स्टफ के साथ बिजी हूँ, जिसकी वजह से मेरी कार इतने समय से मैंने अपनी कार को स्टार्ट भी नहीं किया था, उसकी वजह से मेरी कार काफ़ी गंदा हो गया था। सो फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि सर्विसिंग के बाद फिलहाल मेरी कार कैसी लग रही है। हाँ, सो ये नहीं मेरी कार पूरी तरह से क्लीन हो जाने के बाद अभी कार बिल्कुल नई जैसी ये लग रही है, क्योंकि अगर आप कार को सामने से देखें तो आप कार बिल्कुल चमक रही है। हर पार्ट्स को बिल्कुल अच्छी तरह से पॉलिश कर दिया गया है और बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर दिया गया है। बम्पर्स वगैरह में जो कुछ भी धूल मिट्टी जमा हुआ था वो सारी धूल मिट्टी उन्होंने निकाल दिया है, और हर चीज़ों पर अच्छी तरह से पॉलिश वगैरह भी कर दिया है, ताकि कार बिल्कुल नई जैसी लगे। और अगर कार के सब व्हील कवर जैसे चीज़ों की बात करें तो इनमें भी पॉलिशिंग डन हो गया है, और मैंने टायर में भी पॉलिश फिट कर दिया है, यानी कि टायर में भी पॉलिश कर दिया है। और टायर में भी पॉलिश करने के वजह से अब टायर भी बिल्कुल प्योर ब्लैक हो गया है, जैसे कि नए कार्स में होता है। और फिलहाल मुझे पीछे तो नंबर प्लेट लगाने का अभी वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे एक्चुअल में आरटीओ ऑफिस विजिट करने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। आने वाले और कुछ दिनों में मैं नंबर प्लेट को लगाने की सोच रहा हूँ, पर मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा है। और वो जो रेनॉल्ट क्विड वाला जो बन रहा था, जिसके बारे में मैंने वीडियो केवल शुरुआत में कहा था, उसने एक्चुअली में मेरी कार के इस कॉर्नर में स्क्रैच लगाया था। थैंकफुली स्क्रैचेस इतना डीप नहीं था, तो इसलिए थोड़ी सी रबिंग पर ये स्क्रैच कवर हो गया। लेकिन यहाँ पर आप लोग को थोड़ी सी इम्परफेक्शन अभी नजर आएगा, जैसे कि यहाँ फेंडर की इस कॉर्नर में थोड़ी सी रंग निकले हुए निशान देखने को मिलेगा। बाकी बम्पर में भी थोड़ी बहुत दाग है, पर ये सब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्क्रैचेस इतना डीप नहीं था, तो इसलिए ये इजीली कवर हो गया। उसी के साथ आने वाले फ्यूचर में मैं कार में कुछ और चीज़ें भी करने की सोच रहा हूँ, जैसे कि ये बॉडी लाइन्स।
वेल इधर आप जानते हैं कि तकरीबन 1 महीने पहले मेरी कार का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। एक टेम्पो ने मेरी कार को बहुत ही तेज़ी से हिट किया था, जिसकी वजह से कार की राइट साइड की फ्रंट फेंडर, हेडलाइट और बम्पर पूरी तरह से डैमेज हो गया था। यहाँ तक कि अंदर के रेडिएटर फैन से सीधे भी डैमेज हो गया था और उन सब चीज़ों को ठीक करने में तकरीबन 27,000 खर्च हुआ था। ऑफकोर्स अबाउट 27,000, जो कि मैंने इसके बारे में मैंने पहले कुछ भी नहीं कहा था कि कितना पैसा खर्च हुआ, मैंने कुछ भी नहीं कहा था, पर एक्चुअली में 27,000 खर्च हुआ था। लेकिन ऑथोराइज सर्विस सेंटर से काम करवाने के बावजूद भी और इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी ये लोग कार के बॉडी लाइन्स को करेक्ट नहीं कर पाए। क्योंकि अगर आप कार को अच्छे से देखें तो ये बॉडी लाइन्स कहीं से भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही है, कुछ पैनल्स अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ है। और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है कि जो मेरी तरह जो कार एंथुसियास्ट लोग हैं वो कार के इनपरफेक्शन को वेल एक्चुअल में नोट कर पाएंगे और ये बात समझ पाएंगे कि कार में कुछ तो हुआ था। अब नॉर्मल लोग ये सब चीज़ें इतना नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन कार एंथुसियास्ट ऐसे इम्परफेक्शन को बहुत ईजिली नोट कर लेते हैं, जो कि मुझे उतना खास पसंद नहीं आता है। और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में इन फेंडर जैसे चीज़ों को रीएडजस्ट कर दूँ, यानी कि ये जो कुछ भी बॉडी लाइन्स और गैप्स का जो कुछ भी प्रॉब्लम है ये सारे के सारे ठीक कर लो। वैसे भी इन्हें ठीक करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इन्हें खोल के फिर से रीएडजस्ट कर देने से ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो इसलिए और कुछ दिनों में वो चीज़ें भी मैं करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए तो यही सब चीज़ें काफ़ी है। हाँ, और आखिर में बारी आता है आप लोगों को वो गियर नॉब दिखाने का, जो कि मैंने कुछ समय पहले बुनमू से ऑर्डर किया था। कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट दिया था जिसमें मैंने आप लोगों को 2 क्लियर लेंसेज इंडिकेटर्स और एक गियर नॉब दिखाया था। वेल मैंने ये तो कुछ नहीं कहा था कि वो पार्ट्स एक्चुअल में किस कार का है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझा देता हूँ। तो वो जो इंडिकेटर्स है वो एक्चुअल में मारुति स्टीम का जो एकदम लास्ट जनरेशन मॉडल था, 2007-8 के समय का जो मॉडल था उसका इंडिकेटर्स है, जो कि मैं 2013 की मारुति 800 पे फिट करने की सोच रहा हूँ। फिलहाल तो मैंने वो इंडिकेटर्स फिट नहीं किया है, पर आने वाले कुछ दिनों में मैं उसे भी फिट करने की सोच रहा हूँ। लेकिन वो जो गियर नॉब है वो गियर नॉब एक्चुअली में मारुति ऑल्टो 800 का ही है, और वो गियर नॉब मैंने कार में ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। और इस गियर नॉब को इंस्टॉल करने के बाद फिलहाल जो गियर को मतलब एडजस्ट करने का जो कुछ भी मतलब चीज़ें है वो काफ़ी बेटर हो गया है, क्योंकि नए डिज़ाइन के होने की वजह से अब गियर को इस तरह से मारने में भी थोड़ा सा आसानी हो रहा है। और फिलहाल मैं आप लोगों को वो गियर नॉब दिखाने ही जा रहा हूँ। 1 2 and 3। ये नहीं वो गियर नॉब जिसकी मैं बात कर रहा था। जितना कि मुझे पता है ये आई थिंक मारुति ऑल्टो 800 का ही है। ये कौन से मॉडल का है वो मुझे ठीक से याद नहीं पा, लेकिन ये मारुति सुजुकी का ही है। और बिल्कुल इस स्टीयरिंग व्हील की ट्राई, जो कि 2018 ऑल्टो 800 का स्टीयरिंग व्हील है, जो कि मैंने इसके ऊपर मेरे वीडियो ऑलरेडी पहले भी बनाया था। इसलिए आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। ये भी ऑल्टो 800 का ही है और ये भी बिल्कुल डायरेक्ट फिटिंग ही हुआ है। मैंने जो पुराना वाला जो गियर नॉब था उसे डायरेक्टली इस तरह से खोल दिया और फिर उसके बाद इस वाले को डालकर डायरेक्टली इसे टाइट कर दिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ा है। एक चीज़ जो कि थोड़ी सी इम्परफेक्ट है और वो ये है कि मेरी जो ये कार है ये 4 स्पीड ट्रांसमिशन की कार है, जबकि ये 5 स्पीड ट्रांसमिशन की गियर नॉब है। इसीलिए यहाँ पर आप लोग को 5th गियर का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा, जबकि इन रियलिटी में इस कार में कोई 5th गियर है ही नहीं, 4th ही मैक्सिमम गियर है। क्योंकि 5th गियर वाला जो 800 मॉडल था वो काफ़ी समय पहले डिसकंटिन्यू हो गया था, जब भी मेरी कार 2013 का है। इसलिए तब तक 4 स्पीड के अलावा और कोई भी दूसरा मॉडल अवेलेबल नहीं था। इसीलिए ये थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, क्योंकि 5th गियर को मारने से कुछ नहीं होता है, बस इसलिए ज़्यादा मैटर नहीं कटा, क्योंकि बस एक मार्किंग है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। बाकी जो गियर को मारने का जो कुछ भी टेक्निक है ये देख सकते हैं आप। अब इस नए गियर नॉब की वजह से इस गियर को मारने में काफ़ी स्मूथ फीलिंग हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। 800 का गियर थोड़ा सा टाइट होता है, काफ़ी लोगों को पता ही होगा, ये आजकल की कार्स की तरह नहीं है, ये काफ़ी टाइट है। इसीलिए इसे मारने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी होता है। बस इसलिए इस नई गियर की वजह से आप गियर को मारने का जो कुछ मतलब जो फीलिंग होता है वो काफ़ी बेटर हो गया है। क्योंकि आप जब आप इस तरह से गियर को मारते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आप कोई नई कार की गियर को मार रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे अब ये 8 साल पुरानी कार जैसी नहीं लग रही है, बल्कि बिल्कुल 2-3 महीने नई कार जैसा ही लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। फिलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करने नहीं मिला है। और साथ में ये जो स्टीयरिंग व्हील है, ये इस स्टीयरिंग व्हील को फिट करने के बाद मैंने कार को आई थिंक 2-3 बार शायद चलाया है, और 2-3 बार चलाने के बाद भी मुझे फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला है, क्योंकि हर चीज़ें ये देख सकते हैं आप, हॉर्न वगैरह सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर्ली काम कर रहा है। इसलिए फिलहाल मुझे कोई भी और प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो फिलहाल काफ़ी लंबा हो गया है और वीडियो को मैं और लंबी नहीं करना चाहता। फिर मिला कि मेरी एक और नई वीडियो में इसमें मैं आप लोग ऐसी और भी कमाल की कस्टमाइज की गई और मेरी खुद के तैयार की गई स्केल मॉडल कार्स दिखाने की कोशिश करूँगा। और साथ में मेरी असली कार के ऊपर भी और भी काफ़ी सारे नए वीडियोस आने वाला है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो तुम्हें पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe to my channel, and also click the bell icon so you will get notifications of every new video. Thank you very much for watching my video. Have a nice day.